में क्या हो रहा था जल्दी से बताओ। अच्छा मैट्रिक्स का ये हमारा मैट्रिक्स मैनिपुलेशन था, डॉट प्रोडक्ट देखने थे। बी डॉट वो टर्मिनल। हाँ, पहली बात बताओ, कितना अभी तक तुमने जॉब अप्लाई किया है खुद से एक्स्ट्रा? भाई तुम्हें अपनी अपने खर्चे क्या, अभी कम से कम देखो, अगर तुम सही से पढ़ाई करोगे तो इन फ्यूचर ये तुम्हें ज्यादा कमा के देगी। अगर तुम अभी से अपने खर्चे के पीछे जाओगे फिर ये खर्चे चलाते रह जाओगे, कि फिर इतना ही कमाओगे जितना खर्चा लगेगा। हैं? जब आप रुके पड़े हो, चलो इधर देखो, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताओ तुम। सादी बात में पहले मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताओ मुझे। बताओ। नहीं नहीं, दीपक से पूछ रहे हैं। एक्स्ट्रा बातें बहुत करते हो ना। बाकी एग्रीगेट फंक्शंस तो देखा था। समझ गया, मैं समझ गया कि कितना पढ़ते हो। हाँ, पहले ही क्लास में भेजा था। यही बात मुझे अभी पता चल गई कि कितना पढ़ते हैं। एमपी, या तो आप नॉर्मली इस तरीके से मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, या फिर मैट्रिक्स का क्या है, खुद का फंक्शन होता है, एनपी डॉट मैट्रिक्स। क्या आप मैट्रिक्स मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो 2D में सारी चीजें कन्वर्ट कर देगा। तो हमने क्या किया है, दो मैट्रिक्स बनाया। अब मैट्रिक्स में मैनिपुलेशन कैसे होते हैं वो सारी चीजें देखते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। पहला कि आपका डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है आपके पास इसमें वेक्टर किसको बोलते हैं और स्केलर किसको बोलते हैं। और एक और पॉइंट आपका आ जाएगा, क्या देगा इसमें, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं कि बेसिकली आपके पास ये क्या है, वैल्यू है। इस वैल्यू को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है वही हमारा डिटर्मिनेंट होता है, जो 11th में आप लोग शायद, साइंस नहीं था ना। तो ये 11th का मतलब टॉपिक्स है, कि ये 11th का बेसिक टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कैलकुलेशंस की मैनिपुलेशंस हम लोग कैसे करते हैं डेटा में। ये हमारा मैट्रिक्स मैनिपुलेशन ये इस तरीके से होता है। एक सेकंड, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस करते हैं वो क्या होता है कि न्यूमेरिकल एलिमेंट वाइज होते हैं। बट जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ते हो, मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी कैलकुलेशंस होंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट का पूरा रो और सेकंड का कॉलम, इस तरीके से कैलकुलेशंस। ये क्या है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। ये जैसे हमारा ये 1 है, तो 1 क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। 2 है, जैसे ये 1 है, 7 से मल्टीप्लाई होगा। 2 9 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 11 से मल्टीप्लाई होगा। और ये तीनों का सम जितना आएगा वो क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये 58 आया तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। देन इसी तरीके से क्या होगा, फिर यही कैलकुलेशन 1 2 3 किससे होगा, फिर 8 10 और 12 से होगा। ठीक है।
है वही 12 से। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या होता है, सेकंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इससे कैलकुलेशंस होते हैं, सम होता है, और ये क्या था, स्टोर होता है यहाँ पे। इसी तरीके से हर एक कैलकुलेशंस होता है। तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है, और ये कैलकुलेशंस होकर आपको फाइनल रिजल्ट देगा। ये हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रिजल्ट हमेशा आएगा। मैट्रिक्स मतलब कि आपको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ही रिजल्ट वापस आएंगे। ये समझ में आया? लेकिन इसमें एक और चीज होती है आपके पास, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कि जो मैट्रिक्स में आपका रिटर्न हो रहा है वही सिंगल नंबर में रिटर्न होना चाहिए। तो हमारा वही कहलाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि चीजें सेम होंगी, और जो आपका कैलकुलेशंस में रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ये दिख रहा है कि चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, इसके बेस पे क्या होगा, रिजल्ट आएगा, और उसका क्या होगा, सिंगल नंबर। अगर आपको कभी भी सॉल्यूशंस मैट्रिक्स का चाहिए सिंगल नंबर में, तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो। अगर आपको मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का ही रिटर्न चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो। तो ये दो होते हैं। तो ये दो चीज आप क्या करते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, कि एट द एंड या तो आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स रिटर्न में चाहिए, या तो एक नंबर चाहिए। अगर नंबर चाहिए तो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स से रिटर्न चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये दो चीज समझ में आई? डॉट प्रोडक्ट का एक रूल होता है, क्या चीज, कि जितने फर्स्ट का रोज रहेगा उतना ही सेकंड का क्या होना चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप देख रहे होगे, द नंबर ऑफ द कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंपलसरी रूल है। अगर ये फॉलो नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशंस नहीं हो पाएगा। इतना आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें भी फॉलो करते हैं। आखिर इनका यूज केस क्या होगा, ये सारी चीज हम लोग कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे होंगे, है ना। बेसिकली जितने भी इक्वेशंस होते हैं, लीनियर अलजेब्रा का जितना भी सॉल्यूशन होगा, मतलब लीनियर अलजेब्रा के जितने भी पार्ट में होंगे, उनका आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। और वो सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए या तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, या तो फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है, इसलिए उसका यूज होता है। और समझ आया मैथ्स का यूज केस, कोस का साइन कोस टेन का यूज केस। नहीं, मैट्रिक्स अलग चीज है, मैट्रिक्स तो कैलकुलेशंस के लिए है सिर्फ। 1D 2D तो वो रिसेप से कर सकते हो आप। हाँ, मैट्रिक्स मतलब वो हमेशा 2D में ही होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं करता हूँ मैट्रिक्स 1 इंटू मैट्रिक्स 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 12 कैसे आया, ये इनसे मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, 1 5 1 हो गया, 5 12 21 और 32। बट मैट्रिक्स में ये क्या हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो इस तरीके से नहीं होता है। इसमें कैसे होता है, फर्स्ट का रोज सेकंड का कॉलम, इस तरीके से होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका मेथड यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट मेथड होता है, एनपी डॉट डॉट प्रोडक्ट। तो आपको इसमें क्या दिखेगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो गया, विच इज नॉट अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशंस नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एनपी डॉट का, उसका यूज कर सकते हैं। और मैट्रिक्स
एलिमेंट वाइज कैलकुलेशंस अलग होते हैं, डॉट प्रोडक्ट अलग होते हैं। इसमें जो मैंने बताया कि फर्स्ट रोज का कैलकुलेशंस होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे 19 आया। कैसे आएगा? 1:3 कितना होगा? ये इसके 5 और 7 से, अगर आप देखोगे तो, अगर मैं दोनों के एक बार प्रिंट करवा दूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। प्रिंट मैट्रिक्स 1, प्रिंट मैट्रिक्स, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। पहला कितना है? 19 है। ये इस तरीके से जाएगा। कितना आएगा? 1:5 प्लस 2:7। कितना आएगा? कितना आएगा? तो आपका जो पहला रिजल्ट आएगा वो क्या दिखेगा? 19 दिखेगा। दिख रहा है? इसी तरीके से फिर क्या आएगा? फर्स्ट और इसका सेकेंड कितना होगा? 1:6। कितना आएगा? 6 प्लस 2:8 कितना आएगा? 2:8 कितना आएगा? 22। तो आपका सेकेंड रिजल्ट 22 दिखेगा। इसी तरीके से फिर क्या आएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरीके से कैलकुलेशंस होंगे तो 4x4 का बनेगा। और कंपलसरी रूल क्या है कि फर्स्ट का कॉलम का जितना साइज होगा उतने का दूसरे का रो का होना चाहिए। और ये हमारा क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा को कैसे सॉल्व करने में काम देता है। तो इसलिए हमने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट लगाया। इसका शॉर्टकट आप लिख सकते हो, मैट्रिक्स 1 एट द रेट और मैट्रिक्स 2। तो ये भी क्या देगा? डॉट की जगह पे आप एट द रेट का यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है। ये भी क्या देता है? डॉट प्रोडक्ट ही देता है। धीरा। तो ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। देन क्या? हाँ, तो इसीलिए तो मैट्रिक्स है ना ये। इसकी स्पेशल देखो, जो हमारे पास डायमेंशंस होते हैं 1D 2D 3D, तो स्पेशल डायमेंशंस 2D है। 2D में स्पेशल होते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के कारण ही इसको हम लोग लीनियर अलजेब्रा में यूज कर पाते हैं। समझे? कि लीनियर अलजेब्रा में हम तभी यूज कर सकते हैं जब वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। समझे? तो हर एक चीज का स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, उसके बेस पे, कंडीशन के बेस पे सारी चीजें करते हैं। तो वही एक कंडीशन है, तो उसी कंडीशन को हमने क्या दे दिया? मैट्रिक्स नाम दे दिया है। समझे? कहाँ से? और कितना? हम्म, तो अभी है। हाँ, तो अभी आपका सारी चीजें कंप्लीट भी तो हो गई। आप कर सकते हैं क्या? कोई नहीं, नमपाई पांडास मैटप्लॉट लिखे हो तो भर सकते हैं। तो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है भी है ना डेवलपर का।
हाँ, फिर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? हम्म। अभी तो बोला डॉट की जगह तुम एट द रेट का भी यूज कर सकते हो अल्टरनेटिवली, शॉर्टकट। ठीक है, बस इतना ही तो है। हो गया, हो गया। हो गया। देन इसका हम लोग क्या डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? एनपी डॉट लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा के जितने भी इक्वेशंस यूज करने होंगे तो तुम्हें इस मॉड्यूल पे मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा डॉट, आपके पास जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स पावर, मैट्रिक्स ट्रांसपोज, मल्टी डॉट, तो क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो आप इसमें से डिटर्मिनेंट दिखेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है, डीईटी। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो भी जिसका भी निकालना चाहो उससे क्या करोगे, पास कर दोगे, मैट्रिक्स टू पास कर दिया तो उसका डिटर्मिनेंट जो भी आएगा वैल्यू वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। क्या चीज बहुत पूछ रहे थे? ये ये मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो एलिमेंट वाइज होता है। एलिमेंट वाइज मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इनका फोर्थ। तो आप देखोगे जो रिजल्ट आएगा 5, तो 1:5 कितना होगा? 2:6 कितना होगा? 12 आया। देन हमारा क्या है, 3:7 कितना आया? 21। देन 4:8 कितना आया? 32। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो गया जो एलिमेंट वाइज है। अगर एलिमेंट वाइज आप कर रहे हो तो वो क्या हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं कहलाता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे कैसे? तो उसके लिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट स्पेशल होता है। तो आप देखोगे आपके पास क्या होंगे, डॉट प्रोडक्ट का फंक्शंस। तो ये डॉट प्रोडक्ट जैसे आप रन करोगे तो आपको दिखेगा 1920, जो रिजल्ट दोनों अलग है। तो इसमें क्या हुआ बता सकते हो? तो हमने बताया भी प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट रो, इनका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। अब ये दोनों में क्या करोगे, जितने भी एलिमेंट है सबको ऐड ऑन कर दोगे मल्टीप्लाई करके। तो 1:5 कितना होगा? 1:5 5 होगा, प्लस 2:7 कितना होगा? 2:7 कितना हो गया? 5 + 14 19 आया। इसी तरीके से क्या होगा, इसमें भी होगा कि हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो कितना आएगा, 1:6 कितना होगा? 6, और 2 × 8 कितना होगा? 22 होगा। तो आपको दिखेगा 22। इसी तरीके से क्या होगा, इनका वैल्यू फर्स्ट रोज, इनका वैल्यू और फोर्थ रो। तो ये क्या होता है, हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है। ऐसा हम लोग करते क्यों है? क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में जो भी इक्वेशंस होते हैं y = जो भी रहता है वैल्यू, तो आपको इसी तरीके से वो सॉल्यूशंस में फाइंड करके देना पड़ता है। जैसे और आपको अभी हम दिखा देंगे कि कैसे हम लोग लीनियर अलजेब्रा का यूज करते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, अगर सिंगल वैल्यू में चाहिए तो क्या करते हो, एनपी डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट डिटर्मिनेंट। देन आप देखोगे कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा डॉट। तो ये क्या है, अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है, क्या आप सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो, मतलब सॉल्व करके वाई एक्स वाई की जेड की वैल्यू चाहते हो तो वो फाइंड कर सकते हो। सपोर्ट वेक्टर, डिकम्पोजिशन, टेंसर फ्लो, डॉट, तो ये सारे क्या है, अलग अलग फॉर्म्स है। वेक्टर सिंगल वैल्यू रहता है ना। वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, हमेशा आपका वन डायमेंशन में रहेगा। स्केलर क्या होता है, सिंगल नंबर होता है। और ये हमारा मैट्रिक्स है जो 2D में होगा। तो ये तीन चीजें होती है। डायगोनल में क्या होता है कि आपका स्पेशल प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का कि हमेशा जो वैल्यू होगा डायगोनल में होगा। डायगोनल में बाकी जितने भी वैल्यूज होंगे वो जीरोस दिखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्रॉस होता है, जिस तरीके से हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है ना, उसी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस का क्या, सॉरी किसका, डायगोनल में क्या होता है ना कि आपका जो भी वैल्यू होगा वो सिर्फ डायगोनल में ही होगा। डायगोनल मतलब
इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई तो वो अलग चीज हो गई। आपका जो होगा ना डॉट, जैसे मैंने बोला कि डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज होगी, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे मान लो 20 है, और बाकी जितने भी वैल्यूज होंगे वो सारा जीरो होगा, इस तरीके से। हाँ, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। तो जरूरी ये 1 1 भी हो सकता है, जीरो, लेकिन क्या होगा बाकी जितने भी होंगे वो जीरोस में ही होंगे, तो ये हमारा डायगोनल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है उसकी। इंटिटी में क्या होता है कि सारे वन होते हैं, है ना। तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं एक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है इसमें, तो वो सारे के अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे आपके। एक इनवर्स का भी प्रॉपर्टी होता है, लीनियर अलजेब्रा डॉट इनवर्स। इनवर्स क्या करता है कि आपको क्या करना है, सेम वैल्यू को डिकम्पोज करना है, मतलब आपका लार्ज वैल्यू उसको स्मॉल करना है, तो इनवर्स करके हम लोग स्मॉल कर लेते थे। तो वो अलग प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स वाले, तो हम लोग वो बाद में देखेंगे। तो ये इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करके देता था। इससे क्या होता था कि वैल्यू चेंज हो जाती थी, बट उसका जो रिजल्ट रहता था सेम रहता था, मतलब उसकी प्रॉपर्टी कभी भी हाइड नहीं होती थी। तो इससे हम लोग क्या करते थे, अलग अलग चीजें कैलकुलेट करते थे। तो ये आपको उतना बिहाइंड द सीन नहीं जाना है, आपको बस डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए कम से कम, कि हम लोग क्या डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अरे बताया तो था। है, अभी देख लेंगे। अभी तो बताया ना ये क्या करता है ना, पहला वैल्यू उसको क्या करता है, स्किप करता है, और ये हमें क्या किया यहाँ पे देखोगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करता है कि ये फर्स्ट वैल्यू लिया, अब इसके अलावा इस पूरे रोज को स्किप करेगा और इस पूरे कॉलम को, इसके अलावा जो वैल्यू बच गया, तो ये वैल्यू बच गया ना, तो ये इनके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो ये हमारा 1 आया, और जो बच गया उसके साथ मल्टीप्लाई। देन क्या था इसमें, साइन जो अल्टरनेटिवली होता है, फर्स्ट प्लस माइनस इस तरीके से चल जाता है। देन सेकंड में क्या हो गया, 2 आया, तो ये हमारा पूरा रो को स्किप करेगा और इस पूरे कॉलम को स्किप करेगा। इसके अलावा कौन सा बच गया, 2 1 और 3 4, तो ये हमारा क्या होगा, 3 1। नहीं, मोड के अंदर नहीं, वो बस दिखाया कि कौन कौन सा है। देन इसमें से हमने 3 को लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये पूरा रोज, ये पूरा कॉलम को स्किप करेगा और ये पूरा वैल्यू। तो आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं, सेम क्रॉस प्रोडक्ट 0 into 5। वो तो वो तो कोई फायदा नहीं है मैम, इनका हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो ठीक है मैम। देन उसका नॉर्मल कैलकुलेशंस और वैल्यू, ये समझ में आया। अरे भाई ये जीरो, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट, 0 4 4 0 आएगा, 5 into 3 15, इसी तरीके से इनका और इनका। तो ये हम लोग इसमें कर रहे थे। अब इसी तरीके से आप क्या करते हो, सॉल्यूशंस हमने पहले ही लिख के रखा। तो ये हमारा क्या है, ए और बी वैल्यू की वैल्यू है। वैल्यू में डायरेक्ट देख लेते हैं, जैसे मान लो ये आपका इक्वेशन है, ये दिख रहा है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो इसमें से क्या रहता था, जितना इक्वेशन रहता था उतना वैल्यू, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या आ गई वो फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करते हो कि ये दोनों को एक्स की वैल्यू एक साइड रख, एक्स एक साइड रखते हो और बाकी सबको क्या करते हो अलग साइड, और क्रॉस। देन एक्स की वैल्यू रिप्लेस करके सारी चीजें में चेंज कर देते हैं, एंड देन फाइनल एक्स की, फिर वाई की, फिर जेड की निकलती थी, है ना। लंबा कैलकुलेशंस करते थे। अब इसी को क्या करना, तुम्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे हमारा ये 2 3 और 1, सेकंड 4 1 2, देन 3 2 3। अब इसके साथ एक्स वाई जेड कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमें पता, अलग से एक्स वाई जेड लिख देंगे, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये एक्स वाई और जेड। और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है बताओ, कि फर्स्ट का रो और इसका कॉलम। तो ये इक्वेशन सेम बन जाएगा, ये 2x +3y +1z हो गया। अब इक्वल टू का क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अलग से, इक्वल टू करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 और 3।
तो आप देखोगे कि मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लीनियर अलजेब्रा इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी। ये समझ में आया कि क्यों डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा इक्वेशन बन गया। अब इसके बेस पे क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे। इसको सबसे पहले आप किस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके साथ एक्स लिखते हो तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। तो एक साथ तो लिख नहीं सकते, पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो फिर क्या करना होगा, अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने पहले से ही लिख के रखा है। और ये सारा क्या होगा, एरे के फॉर्म में होगा। और ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू। ये हमारा ए हो गया। सेम चीज हमने क्या किया, लिख दिया। अब देखोगे सेम होगा। और जो हमारा एक्स होगा या फिर बी, जो सेकंड मैट्रिक्स होगा, जो हमारा राइट हैंड साइड है, एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है ना। तो हमें जो फाइंड करना रहेगा उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। क्योंकि वो क्या है कि डायरेक्टली तो इनके बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सॉल्व करते, तो वो बेसिकली क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे देगा। ये हमने रन किया। और ये हमारा सॉल्यूशंस, ये बेसिकली क्या करता है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करता है। जो हमने सॉल्व किया, और ये हमारा सॉल्यूशन प्रिंट करवाना चाहोगे तो मैंने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है सॉल्यूशन। तो आपको तीन वैल्यूज मिलेंगे, 0 0 1। मैं प्रिंट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चल जाए। कोडिंग के थ्रू। तो आपको कुछ इस तरीके से एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 1 आएगी। क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लोट में ही लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, सॉल्यूशन भी चेंज होगा कहीं ना कहीं। अरे कोई नहीं। ए और बी 9 क्लास से ही आने लगा। हम लोग 9th क्लास का पढ़ा है। नहीं बट ये सब नहीं पढ़ाते हम आपको। तो ये अब आपका क्या है, पूरा सॉल्यूशन है। ये लिख लो। ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट। इसके बेस पे हमने क्या किया, सॉल्यूशन किया। और सॉल्यूशन के एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कुछ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। अच्छा ज्यादा। तो आप क्या करोगे, राउंड ऑफ कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यही तो बात है, कौन है।
नहीं, देखो बदनामी कुछ टाइम के लिए अच्छी लगेगी। क्या चीज? लीनियर अलजेब्रा का जितनी भी चीजें आप कॉलम रोज पे दिखा रहे हो टेबुलर फॉर्म में, तो वही हमारा ये यूज केस हो गया कि टेबुलर फॉर्म में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो इसलिए। और वो सॉल्यूशंस लीनियर अलजेब्रा के थ्रू ही निकलेगा। हम्म। आए, आपके पास जो डेटा होता है वो हमेशा क्या होता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में होता है। कोई भी डेटा या डेटाबेस में देख लो, एसक्यूएल में देख लो, एक्सेल में देख लो, पावर बीआई में देख लो, सब में क्या था, एक्सेल के फॉर्मेट क्या बोलते हैं, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में था। अगर कोई भी चीज रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में है तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। अगर जो चीज मैट्रिक्स के फॉर्म में है उसको आप मैथमेटिकली इक्वेशन में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। और उसका मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको लीनियर अलजेब्रा का मस्ट पड़ेगा। और वो लीनियर अलजेब्रा हम लोग डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, आ जाएगा। कि लीनियर अलजेब्रा के थ्रू हम लोग जो भी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं वो सारा चीज हो जाएगा। और लीनियर अलजेब्रा का यूज ही होता है लॉजिक फाइंड करना। लॉजिक मतलब जो भी वैल्यू है वो फाइंड करना, रियल वन से रिलेटेड। नहीं, ये मशीन लर्निंग पे ज्यादातर कम आएगा, इसमें नहीं। क्या कर रहे हो? यस। यस। क्या चीज? क्यों समझ में नहीं आया था? नहीं, अगर नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात है, जो भी चीज है तुम मुझसे पूछना। समझे? अब इसका यूज केस देखोगे तो आपको यहाँ पे यूज केस दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है दीपक,
सर वो स्क्रीन चली गई। तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते इसलिए वो भी चला जाता है। सर वो मूड रहा है। पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो ना। सर एक कैसा रहेगा, एक मूड रहेगा। 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे। सर बोले अभी ठीक करके देता हूँ। 12 बजे जैसे मैं देना मुझे पक्का है। मेरा जन्म कब है? पापा नीचे लगाओ। ये आ गया। यूज केस आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैट्रिक्स फंडामेंटल टूल है डेटा साइंस के लिए। इसमें क्या करते हो आप, इजिली कंप्यूटेशंस करोगे नंपाई के थ्रू। डेटा रिप्रेजेंटेशंस टेबुलर फॉर्म में आपको सारा डेटा दिखता है जो रियल वर्ल्ड में देखते हो। जो भी एल्गोरिदम आप लगाओगे वो लीनियर इक्वेशंस के बेस पे रहता है, तो आप उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। और क्या आता है, आपके पास लार्ज डेटा है उसको हैंडल इजीली कर सकते हो। परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस आपको रहता है लीनियर अलजेब्रा का, वो आप क्या कर सकते हो इसमें कर सकते हो। एंड देन जितने भी क्या होते हैं एमएल के एल्गोरिदम्स है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा डायरेक्टली आपका। तो ये आपका क्या है यूज केस है। आप यूज केस आपको पता नहीं होता तो इंटरेस्ट नहीं आता ना कि आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, और नहीं पता चलता तो क्या करते हो, फिर अगले ही दिन भूल जाते हो। डॉट प्रोडक्ट का कहाँ यूज होता है? है डॉट प्रोडक्ट अभी तो दिखाया लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे जो हमने यूज किया ये, तो ये बिहाइंड द सीन्स सॉल्यूशंस फाइंड कर रहा है एक्स के फॉर्म में, एक्स वाई जेड वो खुद लगा रहा है और फाइंड करके दे रहा है आपको। तो यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स वो क्या कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट ही लगा रहा है एक्स वाई जेड पे, समझे। देन आपका जो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस होता है वो क्या होता है लीनियर अलजेब्रा का होता है। और ये क्या होता है इस तरीके से आपका रहता है। ये कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे दिखते हैं, तो ये क्या है मैट्रिक्स के फॉर्म में सारा दिख रहा है। ये कैलकुलेशंस होगा इस तरीके से सॉल्व होगा, इक्वेशंस फाइंड होंगे, वेट फाइंड होगा, और उसके बेस पे आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स चलेगी आपकी। है ये 01, ये दो क्लास के बेस पे है, क्लास 1 क्लास 0, कि मान लो ये फ्रॉड है या नहीं है वो बेसिकली फाइंड करना है। तो अगर फ्रॉड है तो आपको क्या दिखेगा 1 दिखेगा, अगर फ्रॉड नहीं है तो 0 दिखेगा फाइनल आउटपुट। इस तरीके से आपको क्या होता है कैलकुलेशंस होते हैं बिहाइंड द सीन्स, समझे। क्योंकि ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट, आप यहाँ पे देख रहे होगे डॉट प्रोडक्ट, बट आपको वन टाइम तो पता होना चाहिए ना। मान लो चलो आपको पता ही नहीं है, वो बोला इंप्रूव करना है मॉडल को, लेकिन मॉडल वही इंप्रूव कर सकता है जिसको बिहाइंड द सीन्स पता हो, है ना। अगर मैं बोल दूं कि इंजन खराब, क्या बोलते हैं ब्रेक, क्या हो गया आपका ब्रेक खराब हो गया, तो कौन बना सकता है उसको, है ना। या तो फिर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो ठीक कर सकते हो। तो आपको जितना बिहाइंड द सीन्स पता होती है आप उतने अच्छे से क्या करते हो चीजें ठीक कर सकते हो। तो आप क्या करोगे एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, आप क्या हो इंजीनियर हो, एमएल इंजीनियर, तो आपको पता होना चाहिए, समझे। निशांत सर इसको देख के मत बोलो सर। तो ये हमारा क्या होता है यूज केस होता है। तो आप इंजीनियर बनोगे तो जिस चीज का इंजीनियर बनोगे उसका सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना। तो ये बिहाइंड द सीन्स आप ठीक करते हो एज अ एमएल इंजीनियर्स। ये समझ में आया। सर मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब और ज्यादा ठीक है। हाँ मशीन लर्निंग में आप चीजें अच्छे से सीखते हो। देन इसके बाद आपके पास क्या आता है पांडास का। ठीक है आज बस स्टार्ट करते रहे। तो ये पांडास का क्या ऑफिशियल पेज है, किसका, क्या चीज देखना है तुम्हें। लास्ट वाला अच्छा पांडास इंस्टॉल करवाया था, है ना। तो पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेते हैं, वो तुम्हें तो बताया फिर। हाँ बाकी जो भी चीजें वो डायरेक्टली क्या होगा अलग अलग चीजों पे इम्प्लीमेंट होंगी, तो वो पांडास पे कल से ही। हाँ बस ओवरव्यू दे देते हैं, कल से इम्प्लीमेंटेशन का स्टार्ट करेंगे। कल का अच्छा दिन है और निकल देता। ओवरव्यू पता कर लो कि पांडास होता क्या है। ये दिख रहा है, ये तो नहीं होता। ये इसका ऑफिशियल पेज है। ये क्या है डॉक्यूमेंटेशन है। इसका यूज केस क्या है कि जितनी भी चीजें आपको 2D पे मिलेगा आप उसका डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकते हो सिंगल फंक्शंस के साथ। ये क्या है फास्ट पावरफुल फ्लेक्सिबल इजी टू यूज ओपन सोर्स, किसके लिए
और मैनिपुलेशंस के लिए। तो ये टूल सबसे ज़्यादा यूज होता है। एज ए डेटा एनालिस्ट आप इसी का ज़्यादातर यूज़ करोगे, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। डेटा एनालिस्ट में क्या करते हो आप बता सकते हो एज ए एनालिस्ट? तो उसमें क्या स्टेप होते हैं, स्टेप क्या होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं मतलब डेटा थोड़ा सा डिटेल में बताओ क्या करते हैं। डेटा करते हैं, क्लीन करते हैं। आप डेटा लोड करते हो, देन आप सारी चीज़ें चेक करते हो कि उसमें नल वैल्यूज है, कहाँ पे कौन से डेटा में एरर है, डेटा टाइप्स क्या हैं, डेटा टाइप को कैसे चेंज करेंगे, डेटा प्रोसेस डेटा कैसे क्लीन करेंगे, उसके डेटा मैनिपुलेशंस कैसे होगा, अगर डेटा ट्रांसफॉर्म करना है तो वो कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो वो हम लोग एक्सेल पे भी कर रहे थे, वो एक्सेल पे भी हो रहा था, पावर बीआई पे भी हो रहा था, पावर क्वेरी और पावर पीवी। है ना। और चूंकि ये क्या है, एक्सेल और पावर पावर बीआई क्या है, टूल है। अगर आप देखोगे आप सारे एज एनालिस्ट आप टूल्स का ज्यादातर यूज कर सकते हो। अब देखोगे कि कोई भी टूल है, टूल कैसे बनता है, एक्सेल बना हुआ तो कैसे बना होगा बता सकते हो? बहुत सारे टूलों के साथ कोडिंग, फंक्शन के साथ कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो कोड से ही बनता है। तो हमारा क्या बनेगा, ये कोड के थ्रू बनता है कि मान लो कि आपने क्या क्या कोडिंग किया और उस कोड से क्या क्या एक सॉफ्टवेयर बनाया, जो हमारा एक्सेल बन गया। अब इस एक्सेल का यूज कर रहे हो किस लिए, एज अ डेटा एनालिस्ट यूज कर रहे हो आप, है ना। अब यही काम हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोडिंग से कर सकते हैं, चाहे आप क्या करो इनडायरेक्टली करो किसी टूल के साथ, या फिर डायरेक्टली कोडिंग के साथ करो। तो अभी हम लोग सेम चीजें क्या करेंगे जो एक्सेल में कर रहे थे पावर बीआई पे कर रहे थे, वही हम किस में करेंगे, डायरेक्टली कोडिंग के साथ करेंगे। मतलब ये टूल्स का पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ये भी हम लोग ने पहले ही देख चुके हैं, बट क्या करें, अगर आपको कोडिंग में ये सारी चीजें करनी हो तो कैसे कर सकते हो बाईपास। इसमें क्या होगा, टूल्स में जितनी चीजें डिफाइन होंगी आप उतना ही काम कर सकते हो। कोडिंग में क्या था कि आप हर एक चीज पे क्या कर सकते हो, अपना खुद का कोड कर सकते हो, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो अट्रैक्टिव नहीं बनेगा लुक, बट क्या होगा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी कि आप अपने हिसाब से क्या करते हो, सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो हमारा जो भी डेटा एनालिसिस का काम होता है वो किस में कर सकते हैं, पांडस पे कर सकते हैं। तो यही काम होता है हमारे पास एज अ डेटा एनालिस्ट कोडिंग पाइथन का यूज करते हैं, समझ में आया? अब इसके हिसाब से आप जो भी चीजें यूज करना चाहो, पांडास पे एनालिसिस कर लिया, अब इसको ग्राफ फॉर्म में दिखाना चाहो तो क्या था, इसमें भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो। या तो फिर आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन करना है तो अलग से टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे मैटप्लोटलिब और सीकोन का। क्या? तो इसके अलावा क्या कर सकते हो, अलग अलग टूल्स का यूज कर सकते हो। इतना समझ में आया? लगता है वो पढ़ने में देना चाहता हूँ। कोई नहीं, बाकी आप ये इंस्टॉल और बाकी सारी चीजें कल से करेंगे कि डेटा कैसे लोड करेंगे, सारी चीजें कैसे होंगी। स्टोर तो सब कर ही दिया। बाकी मैं अटेंडेंस Thank you.